लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। अनादि काल में जब सृष्टि की रचना हुई, भगवान विष्णु नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की अदिति पत्नी से सूर्य, सूर्य के पुत्र स्वर्ण मनु, जो मनु उन्हें कहा जाता है, उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा। और इसके बाद इसी वंश परंपरा में आगे चल करके मतलब जो वर्णन आता है, तो इसमें यह वर्णन आता है कि जब इन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया तो इनकी पत्नी को जल पीना चाहिए, तो उसमें श्रद्धा चाहती है कि कन्या हो और उनके पति चाहते हैं कि पुत्र हो, तो इला नाम की कन्या हुई। लेकिन वशिष्ठ जी ने उस जमाने में इला नाम की लड़की को सुद्युम्न नाम का बालक बना दिया। ये इस वंश का ही प्रारंभ है। सुद्युम्न नाम का बालक बना दिया और उससे सत्यापी और उसी से आगे नभग, नाभाग, अम्बरीश, इक्ष्वाक, त्रिकुट, त्रिपुंजय, युवराज, मांधाता, शंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंद्र, सुलो, भसक, बालक, सगत, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, नारिको, सौदात, मूलक, दशरथ, ऐगुरु, विश्व, खिदमान, किंबव, रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश, कुश के देवाली, पारिया, बनस्तर, बजना, खगन, विद्युति। फाइनल लिस्ट इतने राजा हुए। खिदमान राधा दीर्घबाहुश्च तस्मात् पृथुस्तवा अजस ततो महाराजो तस्मात् ततो भव। खिदमान दीर्घबाहु रघु, रघु के अज के दशरथ जी महाराज हुए। आप इसको पूरी तरह पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद के पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक आपको पूरा वर्णन मिलेगा। और ये 10वें का पहला श्लोक मैंने बोला है, खिदमान राधा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्तवा अजस ततो महाराजो तस्मात् ततो भव। मतलब खिदमान उनके दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु के अज के दशरथ जी हुए, जिनके 3 रानियां, इच्छा शक्ति कौशल्या, क्रिया शक्ति कैकेयी, उपासना शक्ति सुमित्रा, 3 पत्नियों का वर्णन है। और हम आपको यहाँ से बिल्कुल सीधे ले चलेंगे अयोध्या। अयोध्या चलेंगे, आप तैयार है कि नहीं? चलिए अयोध्या चलेंगे तैयारी के साथ। देखो जिन पे एक हाथ हो तो एक ही बजाना, और 2 हो तो दोनों बजाना, और जिन पे नहीं हो तो पड़ोसी के मांग लेना, फोन करके घर से मंगाना। हाथ जरूर ताली बजाइए दोनों हाथ से। सीताराम जू की प्यारी रज
मानते हो तो अयोध्या में थोड़ा सा कम जाना आना रहता है ना, नहीं तो आपको पता होगा वृंदावन में क्या बोलते हैं, बोलो ना राधे राधे राधे। अभी तो आधे भी नहीं बोल रहे, आधे बोलो राधे भैया राधे राधे राधे। ये वृंदावन का हाल है। अगर अयोध्या में क्या बोले जय श्री राम दंडवत भैया, आप गए होंगे तो पता होगा जो मिलेगा जय श्री राम दंडवत यही भाषा का जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी आपकी आवाज इसमें फरकाबाद की आगे आपकी बात आगे लगा ना तो पहुंच जाएगी। जय जय श्री राम। अब ये पटियाली लौट आई, हल्की रही उसमें हम क्या करें बताओ, तो लौट गई। हाँ अपनी बात आगे लगाओ, ऐसे तो नहीं होगा, गंगा पार होना है, बड़ा दूर जाना। जय जय श्री राम। अब समझ में आया कि आपने बोला है। एक दो लोग तो ऐसे थे वो हिल गए कि कहीं प्रसाद बदलने तो नहीं लगा ना, बेचारे को घर से फुर्सत दे चले आए तो बैठे रहे आराम। अब वो हिल गए कि नहीं कहीं नंबर ऐसा तो नहीं कि हम बैठे रह जाए। चलो अब वो भी थोड़ी देर सुन ले, थोड़े हिल गए। सुनिए, अयोध्या में हम लोग आ गए हैं और अवध की स्थिति देखो क्या। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध के साथ देवा असुर संग्राम में गए थे। असुरों में देवों में महाघोर संग्राम चल रहा था। महाराज दशरथ जी के रथ के पहिया का धुरी टूट गया। छत्रानी कैकेयी ने देखा कि अगर मेरे पति हार गए तो मुझे अपयश मिलेगा। छत्रानी ने क्या किया, धुरी की जगह अपनी कलाई को लगा दिया और रथ को वहीं पर रोक लिया। दशरथ जी लड़ते रहे, वो धुरी की जगह कलाई को लगाई रही। एक बचपन की घटना आती है पुराण में कि महारानी कैकेयी जब बचपन में अपने पिता के घर में राजा केव के घर में पल रही थी तो बहुत सुंदर थी। एक दिन दुर्वासा महात्मा आए, उन्होंने कहा राजन मुझे आपके घर में
4 महीने रहना है, चतुर्मासा व्यतीत करना है, तो मुझे सेवा में एक कन्या चाहिए। कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा। तो कैकेयी को सेवा में दे दिया। सुंदर बहुत थी लेकिन स्वभाव से बहुत चंचल थी। एक दिन महात्मा की सेवा करती रही, महात्मा जी सो गए और उसने सोते हुए महात्मा के माथे पर काजल लगा दिया। दुर्वासा जी जगे तो देखा कि माथे पर काजल लगा है, क्रोध आ गया, कैकेयी कांपने लगी। महात्मा ने कहा अरे दुष्टा, तू महापुरुषों का अपमान करती है, मैं श्राप देता हूं, तूने जिस हाथ से मुझे काजल लगाया है तेरा ये हाथ पत्थर का हो जाए और यही काजल तेरे जीवन में कलंक की निशानी बन जाए। तो वो कलाई पत्थर की थी, अधूरी की जगह उसने लगा दिया। अब देखिए रथ को रोके रही, युद्ध चलता रहा और जैसे ही युद्ध पूरा हुआ तो उसने कलाई को निकाला तो रथ नीचे की तरफ आने लगा और जैसे ही नीचे गिरेगा तो रथ में बैठने वाला तो बचेगा नहीं, मरना पड़ेगा। क्या करे? भारतवर्ष के एक मांस खाने वाले पक्षी ने देखा क्या करना चाहिए, उसने पंखे फैलाए और पंखों पर रथ को रखा और नीचे उतारा। दशरथ जी को लगा कि मैं रुई के पहाड़ पर गिरा हूं, लेकिन जब नीचे उतर के खड़े हुए तो वो रुई का पहाड़ नहीं है बल्कि गिद्धराज जटायु है। दशरथ जी गए, उसको प्रणाम किया, मेरे प्राण तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी वजह से आज मेरे प्राणों की रक्षा हुई, इसलिए गिद्धराज जटायु तुम मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। गिद्धराज जटायु ने कहा राजन उपकार का बदला नहीं लिया जाता है, नहीं तुम्हें आज कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा, इसलिए तुम कुछ मांग लो और तुम मांगोगे तो मैं जरूर दूंगा। गिद्धराज जटायु ने कहा महाराज मैं क्या मांगू, मैं मांस खाने वाला मांसाहारी पक्षी, मेरा ये जन्म तो बिगड़ ही गया, इस जीवन में तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन महाराज अगर आपने मुझे कुछ कहना चाहते हो, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो आप एक बात याद करो, आप जब यहाँ मेरे सामने आए तो आपने मुझे अपना भाई कहा है और अगर तुम इसको अपना भाई मानते हो तो आप इस मांस खाने वाले अपने भाई को एक वचन दो, मेरा ये जन्म तो बिगड़ गया, बिगड़ जाने दो, लेकिन अगर तुम मुझे मानते हो, तुम कुछ देना चाहते हो तो मेरे सिर पे हाथ रख के वचन दो कि मेरा अगला जन्म ठीक हो जाए तो मैं जब मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार अपने बेटे के हाथों से करवा देना। दशरथ जी के भर भर आंसू आ गए कि अगर मेरे एक औलाद होती तो मेरा संस्कार